एक बार की बात है, एक शहर में एक परिवार रहता था जिसमें एक लड़का और उसके माँ बाप थे। वो बहुत अमीर तो नहीं थे, लेकिन उनमें प्यार बहुत था। कुछ दिनों के बाद उस लड़के की शादी हो गई। उसकी शादी सलोनी नाम की लड़की से हुई। वह बहुत लालची थी। वो अपने पति को किटी पार्टी में जाने के लिए बार बार नए कपड़े और गहने लाने को बोलती थी। उसके पति ने उसको समझाया कि अपने बराबरी वालों से ही दोस्ती करना चाहिए। अगर तुम महीने में 10 बार किटी पार्टी में जाओगी तो तुमको हर बार नए कपड़े और गहने कौन दिलाएगा। लेकिन वह अपने पति से ही झगड़ा करना शुरू कर देती थी और बोलती थी कि अगर मैं नए कपड़े गहने पहनकर नहीं जाऊंगी तो मेरी सहेलियां मेरा मजाक उड़ाएंगी। तुम ज्यादा कमाने की तो सोचते नहीं, बल्कि मुझे ही रोकते रहते हो। इसके बाद वह अपनी सास के पास गई और बोली, माँ जी आप मुझे अपने गहने दे दीजिए, मुझे किटी पार्टी में पहन कर जाना है। उसकी सास हैरान होकर बोली, हमारे समय में बहू अपनी सास को गहने रखने के लिए देती, लेकिन तू मुझसे ही गहने मांग रही है। उसकी इन हरकतों से सारा परिवार दुखी था। एक दिन सलोनी की सहेली शिल्पा घर आई। उसने सलोनी की सास से सलोनी के बारे में पूछा। उनने बताया कि सलोनी पार्टी में गई है। शिल्पा ने सलोनी की सास से पूछा, आप इतनी दुखी क्यों दिख रही है। तब उनने सारी बात बताई कि सलोनी किस तरह बार बार नए गहने और कपड़े की डिमांड करती है और सारे पैसे इन पर ही खर्च कर देती है। वह शिल्पा से पूछती है कि ज्यादा जरूरी क्या है, रोटी या ये दिखावा। शिल्पा ने कहा कि जरूरी तो रोटी ही है, लेकिन सलोनी को ये बात समझानी होगी। सलोनी की सास ने पूछा, वह कैसे। इसके बाद शिल्पा ने कहा, देखते जाइए। शिल्पा ने अपने जितने भी गहने और नए कपड़े थे सब लाकर सलोनी के घर रख दिए और उनका सारा राशन और फर्नीचर लेकर अपने घर चली गई। जब सलोनी घर आई तो अपने अलमारी में नए गहने और कपड़े देखकर बहुत खुश हुई। इसके बाद वह अपनी सास से बोली, ये किसके है। तो उसकी सास बोली, यह सब तेरे है, तुझको अब जितना बदल कर पहनना है पहन ले। सलोनी उनमें से नए कपड़े और गहने पहनकर घर में घूमने लगी। कुछ देर के बाद वह जब रसोई में गई तो उसने देखा कि घर का सारा राशन गायब था। राशन के डिब्बों में गहने थे। वह अपनी सास से बोली, यह क्या है, घर का सारा राशन और फर्नीचर कहाँ गया। उसकी सास बोली, वह सब बेचकर ही तेरे लिए नए गहने और कपड़े लेकर आए हैं, अब तू इनको ही बदल बदल कर पहन। सलोनी बोली, लेकिन गहनों से पेट थोड़ी भरेगा, खाना तो खाना ही पड़ेगा। तभी सलोनी की सहेली शिल्पा भी आ गई। उसने कहा, जब पहले तुम्हारी सास ने तुमको समझाया तब तुम नहीं मानी, इसलिए हमने ये सब किया। अगर तुमको लगता है कि तुम्हारा पति पर्याप्त नहीं कमाता तो तुम खुद नौकरी क्यों नहीं करती। तुमको इन फालतू के दिखावे से बचकर अपने घर पर ध्यान देना चाहिए। अब सलोनी को अपनी गलती का एहसास हो चुका था। सीख, हमें फिजूल खर्ची से बचकर जरूरी चीजों पर ध्यान देना चाहिए। धौलपुर गांव में एक चालाक चोर रहता था। वह इतनी सफाई से चोरी करता था कि किसी की पकड़ में नहीं आता था। लोगों का मानना था कि वो किसी की आंख से काजल चोरी कर लेगा तो किसी को पता भी नहीं चलेगा। गांव में चोरी करते करते अब उसे इतना बोरी लगने लगा था कि वह दूसरे चोरों के बीच में अपनी धाक जमाना चाहता था। उसने सोचा कि क्यों न राजधानी में जाकर राजमहल से सेंध मारूं। इससे दूसरे चोरों के बीच में उसका रुतबा बढ़ेगा। यह सोचकर वह राजधानी आ गया। अब समस्या यह थी कि राजमहल में चोरी कैसे की जाए। वहाँ सुरक्षा में पहरेदार 24 घंटे तैनात रहते हैं। कई दिनों तक रेकी करने के बाद उसने ध्यान दिया कि महल के ऊपर जो घड़ी लगी है वह समय समय पर 1 घंटे में बजती रहती है। चोर के दिमाग में एक विचार आया। चोर रात में कुछ लोहे की कीलें और हथौड़ी लेकर राजमहल में पहुंचा और जैसे ही घंटी बजती वह दीवार पर एक कील ठोक देता। इससे घंटी की आवाज़ में और हथौड़े की आवाज़ में कुछ पता नहीं चलता। इस तरह उसने 12 कीलें ठोक दी। उन कीलों के सहारे वह राजमहल में घुस गया और हीरे जवाहरात चोरी करके रफू चक्कर हो गया। वे
दिन जब राजा को चोरी का पता चला तो उसे यह जानकर बड़ी हैरानी हुई कि इतनी सुरक्षा के बावजूद भी कैसे कोई राजमहल में चोरी कर सकता है। राजा ने नगर में सिपाहियों की संख्या बढ़ाने का आदेश दिया और कहा, कोई भी व्यक्ति रात में अगर घूमता हुआ नजर आए तो उसे चोर समझकर गिरफ्तार कर लिया जाए। दरबार में ऐलान के वक्त चोर भी भेष बदलकर वहीं पर मौजूद था। उसने चालाकी से पता लगा लिया कि कौन कौन से सिपाही इस काम के लिए चुने गए हैं। उसने उन सिपाहियों के घर का पता लगाया और साधु का भेष धारण करके उनके घर पहुंच गया। वहां उसने पाया कि सभी सिपाहियों की पत्नी चाहती थी कि उनका ही पति चोर को पकड़े। इस बात का फायदा उठाते हुए उसने सभी की पत्नियों को कहा कि पूरी रात तुम्हारे पति चोर की तलाश में बाहर रहेंगे। इस बीच चोर तुम्हारे पति का वेश धारण करके तुम्हारे घर में घुसने की कोशिश करेगा। भले ही वह तुम्हारे पति की आवाज निकाल ले, लेकिन तुम लोग उसे अंदर मत आने देना और गर्म कोयला उसके ऊपर फेंक देना। इससे चोर घायल हो जाएगा और पकड़ा जाएगा। पत्नियों ने हामी यह सोचकर भर दी कि अगर चोर मर जाएगा तो राजा हमें सम्मान देगा। वहीं सिपाही पूरी रात गश्त करते रहे और चोर की तलाश करते रहे। सुबह के 4 बज गए। सभी सिपाही चोर को ढूंढते ढूंढते थक गए। तभी सारे सिपाहियों ने सोचा कि अब चलकर थोड़ा आराम कर लेते हैं। जब वे घर पहुंचे और दरवाजा खटखटाया तो पत्नियों को शक हुआ। उन्होंने सोचा कि साधु की बात सच हो गई, जरूर ये चोर हैं जो भेष बदलकर आए हैं। वे जलता हुआ कोयला अपने पतियों पर फेंकने लगे। इससे सारे सिपाही घायल हो गए। उन्हें अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। दूसरे दिन जब राजा को यह सारी बात पता चली तो वह चिंतित हो गया। उसने फौरन कोतवाल को आदेश दिया कि जितनी जल्दी हो सके उस चोर को पकड़कर मेरे सामने हाजिर करो। कोतवाल ने शहर में पहरा देना शुरू कर दिया। वह दौरान कोतवाल को एक युवक आता हुआ दिखाई दिया। कोतवाल ने उस लड़के से पूछा, तुम कौन हो? युवक ने कहा, मैं चोर हूँ। कोतवाल को यकीन नहीं हुआ। भला इस तरह कोई खुद को चोर क्यों बताएगा? उसे लगा युवक मजाक कर रहा है। कोतवाल ने आगे कहा, अगर तुम चोर हो तो चलो तुम्हें मैं इस जेल में बंद कर देता हूँ। वह युवक तैयार हो गया। कोतवाल उसे लेकर एक कमरे में गया, जिसे देखकर चोर ने बोला कि कोतवाल साहब, इस जेल को तो कोई भी खोल सकता है। कोतवाल बोला, इसे खोला नहीं जा सकता है। चोर बोला, आप अंदर जाइए, मैं बताता हूँ कि इसे कैसे खोला जा सकता है। कोतवाल मान गया और जैसे ही वह अंदर गया, चोर ने दरवाजा बंद करके लॉक कर दिया और हंसते हुए बोला, मैंने पहले ही बोला था मैं चोर हूँ, आप माने नहीं। कोतवाल पूरी रात जेल में बंद रहा। सुबह सिपाहियों की मदद से कोतवाल किसी तरह जेल से बाहर आया और राजा के पास पहुंचकर उसने सारी कहानी सुनाई। पूरी बात सुनकर राजा दंग रह गया। अब उसने खुद चोर को पकड़ने का फैसला किया। रात होने पर राजा ने गश्त देना शुरू कर दिया। इस दौरान चोर ने साधु का भेष बनाया और एक पेड़ के नीचे धूनी जमाकर बैठ गया। गश्त के दौरान राजा इधर उधर के चक्कर काट रहा था। इस दौरान उसने पेड़ के नीचे साधु को बैठा देखा तो पूछा कि बाबा, इधर से किसी अजनबी इंसान को जाते हुए देखा है क्या? साधु के भेष में बैठा चोर बोला कि मैं ध्यान में था इसलिए देख नहीं पाया। इस दौरान राजा को एक विचार आया। उसने तय किया कि वह साधु की पोशाक पहनकर पेड़ के नीचे बैठकर नजर रखेगा और साधु को अपने कपड़े पहना देगा ताकि वह नगर के चक्कर लगा सके। पहले तो चोर इस बात पर राजी नहीं हुआ, लेकिन काफी चर्चा के बाद वह राजा के कपड़े पहनने के लिए राजी हो गया। राजा साधु के भेष में पेड़ के नीचे बैठ गया। इस दौरान चोर ने राजा के कपड़े पहने और घोड़े पर बैठकर राजमहल की ओर चला गया। जब वह राजमहल में पहुंचा तो वह आराम कक्ष में जाकर सो गया। जब पूरी रात गुजर गई, सुबह के 4 बजे राजा को लगा कि साधु तो अब नहीं लौटेगा और न ही कोई अजनबी इस रास्ते से गुजरा है, तो उसने महल जाने का फैसला किया।
जब वह महल के फाटक के पास पहुंचा तो पहरेदार ने सोचा कि राजा तो काफी पहले ही महल में आ चुके हैं, ये जरूर कोई बहरूपिया है। उन्होंने राजा को बहरूपिया समझकर जेल में डाल दिया। भोर होने पर एक संतरी ने राजा को पहचाना और जेल से बाहर निकाला। जब राजा के पैरों में माफी मांगने लगा, राजा ने उसे माफ कर दिया। राजा ने महल में पहुंचकर देखा कि चोर रात भर उसके बिस्तर पर सोया हुआ है। अगले दिन राजा ने ऐलान किया कि अगर चोर उसके सामने आ जाएगा तो उसे वह बख्श देंगे, साथ ही उसे इनाम भी दिया जाएगा। चोर वहीं पर मौजूद था। वह उसी भीड़ में से बाहर निकलकर आया और बोला, मैं चोर हूँ। सबूत के तौर पर उसने राजा को उसकी पोशाक दिखाई और चोर का सारा सामान वापस भी कर दिया। राजा ने अपने वादे के मुताबिक चोर को माफ कर दिया। राजा ने भेंट में उसे एक गांव दे दिया, साथ ही वादा किया कि भविष्य में वह कभी चोरी नहीं करेगा। इस तरह चतुराई के बल पर चोर ने खुद को साबित किया और खुशी खुशी जीवन यापन करने लगा। सीख, हमें इस कहानी से यह सीख मिलती है, अगर इंसान में बुद्धिमानी और समझदारी है तो वह विषम परिस्थितियों में भी खुद को साबित कर सकता है।